हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ स्टूडियो में। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का 6 एंड 7 सम करवाऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले हम 6 सम देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई प्राइम नंबर लेती हूँ, है ना, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल पे जाते हैं। मैं कोई भी प्राइम नंबर की एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं तो कैसे लिखूंगी मैं? 5 5 1, है ना। कैसे लिख सकती हूँ मैं 5 को? 5 इंटू 1। और प्राइम नंबर के बाद एक होते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स जो दूसरों के टेबल पे भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 15 के एग्जाम्पल लेती हूँ, अब 15 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं, कैसे लिखूंगी? देखिए, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पर तो ये जाएगा नहीं क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 2 के बाद अगर मैं 3 पर देखूंगी, कहाँ पे जाएगा? ये 5 पर, एंड 5 1। और 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 5 इंटू और 1 भी लिख सकते हैं, है ना। सो ध्यान दीजिए, जो प्राइम नंबर्स है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 2 फैक्टर्स ही मिलते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। बट जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनमें हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिलते हैं। 1 के अलावा, मतलब देखा जाए तो मोर देन 2 नंबर्स जो होते हैं वो हमारे फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर में तो क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो भी कौन कौन से? वो नंबर खुद और एक 1। बट कॉम्पोजिट नंबर्स में हमें हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स मिलते हैं, है ना। इसका मतलब अगर मैं कोई भी नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर दूं उसके प्राइम फैक्टर्स में, और उसके प्राइम फैक्टर्स मोर देन 2 निकले, है ना, इट मीन्स वो नंबर क्या है? हमारा कॉम्पोजिट नंबर। देखिए, अब यही वाला कॉन्सेप्ट हमने अपने सम्स में लगाना है। सो सबसे पहले हम यहाँ से अपना सम शुरू करते हैं। वो क्या कह रही हैं? हमें प्रूफ करना है, जो हमें 2 दिए हैं। पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, 13 प्लस 13। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसके फैक्टर्स मोर देन 2 निकल रहे हैं, इट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है ना। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसमें कॉमन निकालेंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? अगर आपको कुछ ना समझ लगे तो आप देखिए 13 एंड 13 ये 2 बारी है ना। सो 13 को मैं इसमें कॉमन निकाल लूंगी। अच्छा, अब 13 को कॉमन निकाल लिया, उसके बाद अंदर जहां जहां 13 है हमने वहां वहां क्या लिख देना है? बस 1 लिख देना है। 7 इंटू 11 इंटू, अब 13 तो हमने कॉमन निकाल लिया, उसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस, और 13 की जगह 1। अब 13 को बाहर रख के अंदर वाले को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास? 13 इंटू 78। अब हम 13 तो लिख नहीं सकते, ये प्राइम नंबर है। 78 के हम फैक्टर्स बना के लिख लेंगे। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। अब ये 2 पर जाएगा 78? हाँ जी, क्योंकि पीछे इवन नंबर है। 2 पर कहाँ जाएगा ये? 39। अगेन 2 पर जाएगा? नहीं, बिकॉज पीछे ऑड है। अब 2 के बाद हम कहाँ चेक करेंगे? 3 से। ऑलवेज स्टार्ट विथ 2। अब 3 पर कहाँ पर जाएगा ये? 13, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। 13, ये वाला 13 तो एज इट इज इधर आ गया, है ना। 78 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 13। इट मीन्स जो हमें गिवन नंबर था उसको हम मोर देन 2 फैक्टर से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि ये जो है वो क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। सिंस द गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज more
then its two factors. Therefore, the given number is a composite number. देखिए बच्चों, हमें सिक्स्थ का ही सेकंड दिया है। अब हमने प्रूव करना है ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम प्रूव कर दें कि इसके जो फैक्टर्स है मोर देन 2 आ रहे हैं, इट मीन्स ये जो नंबर है वो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स जो दूसरों के टेबल पे भी जाते हैं, है ना। सो उसके लिए हम पिछले सम की तरह क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन है वो निकाल लेंगे। देखिए 5 2 बार ही आ रहा है, इट मीन्स ये कॉमन है ना। 5 को निकाल लेंगे। अब 5 को कॉमन निकाला है और अंदर जहाँ जहाँ 5 है हमने उधर 1 लिख देना है। 7 इंटू 6 इंटू, अब 5 तो कॉमन निकाल लिया, अब यहाँ 5 की जगह 1 लिख देंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन निकाल लिया था हमने 1। ठीक है, अब हम इधर अंदर सॉल्व कर देंगे। पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 1008 और +1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 5, अब इसको क्या हम प्लस करके आएगा आंसर हमारे पास ये वाला, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है एंड 1009 भी एक प्राइम नंबर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1009 और ऐसे 1 करके भी तो लिख सकते हैं, है ना। सो ये क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 आ रहे हैं, है ना। अगर ये प्राइम नंबर होता तो क्या होता कि हमारे पास जो आंसर आना था वो अकेले 2 फैक्टर्स ही आने थे, और 2 फैक्टर कौन कौन से आने थे, एक तो 1 आना था और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ, बट ऐसा नहीं है इसमें, है ना। सो ये क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सेम पिछली तरह ही, पिछले सम की तरह ही लाइंस लिखेंगे। सिंस द गिवन number can be expressed as more than its 2 factors, है ना। Therefore, the given number is a composite number. देखिए बच्चों, अब हमारा 7th सम क्या कह रहे हैं वो, There is a circular path around a sports field. Imagine करिए ये एक circular path है। सोनिया takes 18 minutes to drive 1 around. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, while रवि takes 12 minutes for the same. और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं। Suppose they both start at the same point. Suppose करते हैं दोनों ने, रवि और सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया सेम पॉइंट से एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कितने देर बाद दोबारा मिलेंगे, है ना। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, है ना। अब वो कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें हमने एलसीएम ही क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। देखिए, एक तरफ वो हमसे पूछ रहे हैं वो मिनिमम कितने टाइम बाद मिलेंगे, दोनों रवि और सोनिया, है ना, मिनिमम टाइम पूछ रहे हैं। और जब मिनिमम चीज़ पूछी हो तो हम एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जबकि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अब हमने इसमें क्या निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है, इसलिए हम 18 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले 18 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9, अब 9 2 पर नहीं जाएगा, अब कहाँ से देखेंगे, 3 3 3 1। ध्यान रखना इधर हमेशा अकेले प्राइम नंबर ही होने चाहिए। सेम एज इट इज 12 2 पर 6, देन 2 3 3 1, इधर प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। अब
एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करके लिख लें। देन 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इनमें से हमने कॉमन देख लेना है, क्या क्या कॉमन है, 2 और क्या कॉमन है, 3। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको तो एक बार लिख लेंगे, ये 2 इधर, ये 3 इधर। अब जो रह गया उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 36। इट मीन्स वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब आपको एग्जाम के लिए कोई लाइन्स रट कर जाने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन पूछा है ना ये वाली लाइन, बस इसी में हमने उठाकर इसको ही लिख देना है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स की जगह हमने क्या लिख देना है, 36 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर 36 मिनट्स they meet again at the starting point। ठीक है।